रोक रहे हैं तो हम लोग उनके रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। अब एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। हम बढ़ेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट में चलेंगे, उनके बड़े अधिकारियों से कहेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सब जो बन पड़ेगा सब करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या सुलग रही है और इस बार उन डकैतों के खिलाफ एफआईआर को लेकर जिन पर राम के आंगन को लूटने के आरोप लग रहे हैं। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लहराते हुए झंडे पर नरेंद्र मोदी का नाम भी छप ही गया। कहा जा रहा है कि राज सिंहासन पर बैठा धृतराष्ट्र अंधा होने का नाटक कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसे सब कुछ पता है। पूरा देश अयोध्या, लखनऊ और दिल्ली की तरफ देख रहा है कि राम के आंगन के लुटेरों पर क्या करते हैं योगी और क्या करते हैं मोदी। लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन इससे आगे की बात, क्या सचमुच में वो अंधे हो गए थे या अंधे होने का ड्रामा कर रहे थे? इसी सवाल पर अयोध्या के वकील सड़कों पर उतर आए। कह रहे हैं कि कारिंदे तो जेल में डाल दिए गए, लेकिन जिनके इशारों पर वो डकैत नाचते थे उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है। सबको पकड़ो, जेल में डालो, और नहीं तो हम बताएंगे इंसाफ क्या होता है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए वकीलों के मार्च से पहले फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि हम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे हटने का सवाल नहीं है। हम बढ़ेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट में चलेंगे, उनके बड़े अधिकारियों से कहेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सब जो बन पड़ेगा सब करेंगे। 2 जुलाई सुबह 11:15 बजे अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील सड़कों पर उतर आए। निशाने पर थे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव कि ऐसी कौन सी घुट्टी पीकर आए हैं जो पूरा राम मंदिर लूट लिया और इन पर एफआईआर तक करने की हिम्मत नहीं हो रही है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की। जमकर हंगामा हुआ और जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद वकीलों ने सिविल लाइन चौकी जाकर चंपत राय समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी। अब देखिए कि राम मंदिर को दिन दहाड़े, सुबह शाम, दिन रात लूटे जाने पर न तो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और न ही योगी आदित्यनाथ, लेकिन दोनों के चेहरे पर 12 बजा हुआ है। और जो बात बोलने से पूरी मीडिया बच रही थी, निठल्ले निकम्मे कथावाचक बच रहे थे, वो बात अब कही जाने लगी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और पूछा कि राम मंदिर में इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए मोदी जी, लूट हो गई, डकैती हो गई, आपको पता कैसे नहीं चला? आपको सब पता था, लेकिन आप जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधकर लूट का तमाशा देख रहे थे। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। टीवी चैनलों के धूर्त एंकरों की जुबानें भले राम मंदिर के लुटेरों पर कांप रही हैं, लेकिन मोदी योगी का नाम कीचड़ में सन चुका है। और अब तो चंदा चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के सदस्यों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने सीधे सीधे गोपाल राव का नाम लेकर कहा कि वो भाग नहीं सकते, वो राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो राम की परंपरा को ही नहीं मानते। आपको बता दें कि मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य थे। वो ट्रस्ट में सीधे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के आदमी माने जाते थे। धीरे 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 सबकी कलई उतर रही है। हम बढ़ेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट में चलेंगे, उनके बड़े अधिकारियों से कहेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सब जो बन पड़ेगा सब करेंगे।
अयोध्या के वकीलों ने अल्टीमेटम देते हुए योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि राम मंदिर के डकैतों की हवेलियों पर बुलडोजर चलाने में आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों नहीं घसीटते हुए जेल में डालते चंपत राय को? क्यों नहीं घसीट रहे हो गोपाल राव को? और क्यों नहीं घसीट रहे हो अनिल मिश्रा को? और सबसे बड़ी बात, कोष में हर दिन डाका डाला जाता रहा, महीनों से, सालों से और पता नहीं कब से। और ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज मजे लूट रहा था। वो चार्टर्ड प्लेन से उज्जैन घूमने गया था। आपको यह जानकर शर्म आ जाएगी कि राम मंदिर के लुटेरों डकैतों पर वरद हस्त रखने वाले गोविंद देव गिरी को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ने महामहोपाध्याय की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया ने स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज से राम मंदिर ट्रस्ट में डकैती और लूट पर सवाल किए तो गोविंद देव गिरी भाग खड़ा हुआ। उसने पूरी बेशर्मी के साथ मुंह पर उंगली रखकर पत्रकारों को चुप रहने का संकेत दिया और बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर भाग गया। हम फिर से बता दें कि राम मंदिर के लुटेरों डकैतों की सरदारी करने वाला गोविंद देव गिरी सवेरे सवेरे लाखों रुपए उड़ाकर चार्टर्ड विमान से उज्जैन पहुंचा था। इसके बाद वो ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करता है और मजे उड़ाता है। अब इन धूर्तों की सारी कलई उतर रही है धीरे धीरे। ये वकीलों अधिवक्ता संघ अयोध्या की FIR है, ये पन्ना फेंक के भी दर्ज होती है। नहीं दर्ज होगी तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे आप लोग खुद देखेंगे। मामला गर्म होते देख योगी आदित्यनाथ की सिट्टी पिट्टी गुम है। नौटंकी करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 2 जुलाई को 12वें दिन दोबारा मंदिर पहुंचती है। आपको याद होगा SIT ने पहले फेज में 15 से 20 जून तक जांच का नाटक किया था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी SIT ने बिना किसी FIR के जांच भी कर डाली, रिपोर्ट भी बना डाली और सिफारिशें भी कर डाली। और टीवी न्यूज चैनलों के स्टूडियो में ज्ञान बांटने वाले भाजपा के चिरकुट एंकरों को इस बात से बहुत परेशानी हो रही है कि लोग इस जांच पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। लोगों का मुंह बंद करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रशासन ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान करनी शुरू की है जिनका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़े। आरोपी लवकुश मिश्रा के शहादतगंज में बन रहे मकान और अनुकल्प मिश्रा के कौशलपुरी स्थित मकान पर बुलडोजर चल सकता है। दोनों चढ़ावे की गिनती किया करते थे। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA ने लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को भी नोटिस थमा दिया। हाँ, उसी में एक नोटिस जो है सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा बनवीरपुर उनके लिए भी जारी किया गया। मोहलत नहीं होता, नोटिस देने के बाद में समय दिया जाता है, उसमें मोहलत क्या होता है? टाइम पीरियड ये होता है कि उसको सूचित हो जाए और अपना जवाब दाखिल कर दे। ये तमाशा है साहब और कुछ नहीं। जब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद गिरी को जेल में नहीं डाला जाता, कोई नहीं मानेगा कि इस मामले में कार्रवाई को लेकर सरकार जरा सी भी गंभीर है। इसे ऐसे भी समझिए कि अयोध्या के सैकड़ों वकील सड़कों पर उतर आए लेकिन इनके खिलाफ एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद ने कहा कि पुलिस को हमारी शिकायत मिल गई है। उन्होंने कहा भी है कि FIR दर्ज करेंगे। 4 लोगों का नाम दिया है हमने, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत। अभी सिर्फ शिकायत हुई है लेकिन FIR पंजीकृत नहीं हो पाई। ऐसी रामद्रोही सरकार और ऐसे डकैत राम भक्तों से राम जी को कौन बचाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।